नामांकन की आखिरी तारीख से कुछ ही घंटे पहले हॉट सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम सामने आ ही गए। देहरादून मेयर सीट पर बीजेपी ने गामा का पत्ता काट दिया। भाजपा कांग्रेस दोनों ने ही छात्र राजनीति से निकले चेहरों पर दाव देहरादून में खेला है। क्या है सौरभ थपलियाल और वीरेंद्र पोखरियाल का प्रोफाइल? इन सीटों पर सीधी टक्कर टिकट के बाद कैसी दिख रही है? कहीं पर बवाल है, कहीं पर हंगामा है, कहीं पर नाराजगी है, तो कहीं पर भितरघात भी होगा। आइए बात करते हैं निकाय चुनाव के टिकट और सीटों को लेकर के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए अपनी बात, और डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको भी चेक कीजिए। उत्तराखंड में हो रहे निकाय चुनाव के नामांकन की आज आखिरी तारीख है, लेकिन कई सीटें ऐसी थी जिन पर कल देर रात तक किसी को ये पता ही नहीं था कि कौन किस पार्टी से कल नामांकन करवाने पहुंचेगा। कुछ सीटों पर टिकट देने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से देरी की गई, लेकिन आधी रात तक आखिरकार उन सभी लोगों का इंतजार खत्म हुआ जो कि टिकट की उस लिस्ट को एक बार निहारना चाहते थे। इन सीटों पर टिकट देने में देरी दरअसल इसलिए भी हुई क्योंकि यहाँ पर कई दावेदार थे, दावेदार काफी ज्यादा थे, और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर दावेदार ज्यादा होते हैं वहां पर बवाल की संभावना भी ज्यादा होती है। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर बवाल हो ही नहीं रहा है। पार्षद से लेकर के मेयर का टिकट कटने वालों का कोप भवन में जाना या फिर खुलेआम अपनी नाराजगी को जताना भी जारी है। कहीं पर हंगामा हो रहा है, कहीं पर टिकट को बदला जा रहा है, कहीं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं पर कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। नगर निगम देहरादून की सीट पूरे उत्तराखंड में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर सभी की नजरें थी। लोग बस इस इंतजार में थे कि बीजेपी यहां से किसको टिकट देगी और कांग्रेस उसके जवाब में किसे चुनावी मैदान में उतारने वाली है। देहरादून मेयर सीट पर बीजेपी ने निवर्तमान मेयर रहे सुनील उनियाल गामा का टिकट काट दिया। कोटद्वार से भी काफी नोरा कुश्ती के बाद दिग्गज नेता का नाम फाइनल किया गया। पहले नजर डालते हैं बीजेपी के मेयर कैंडिडेट्स की लिस्ट के ऊपर, उसके बाद देखेंगे कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट्स की लिस्ट क्या कह रही है, और फिर देखेंगे कुछ हॉट सीटों पर मेयर की सीधी जंग अब कैसी नजर आ रही है। खासतौर पर देहरादून में जहां पर दोनों ही पार्टियों ने छात्र राजनीति से निकले चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पहले 6 सीटों पर एक लिस्ट में नाम जारी की, इसके बाद बची हुई 5 सीटों पर नाम जारी कल किए गए। हरिद्वार से ओबीसी महिला की सीट है, यहां से बीजेपी ने किरण जैसल को टिकट दिया है। श्रीनगर महिला सीट है, यहां पर आशा उपाध्याय को बीजेपी से टिकट मिला। कोटद्वार से शैलेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है, ये पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। पिथौरागढ़ महिला सीट पर कल्पना देवलाल को टिकट दिया गया है। अल्मोड़ा से अजय वर्मा को टिकट दिया गया है। रुद्रपुर से विकास शर्मा को टिकट मिला है। कल रात को जारी की गई लिस्ट में बीजेपी ने नगर निगम देहरादून से मेयर का टिकट सौरभ थपलियाल को दे दिया है। इनका प्रोफाइल भी अभी आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है, कहां से निकले हैं और क्या करते हैं। ऋषिकेश की आरक्षित सीट है, तो यहां से मेयर का टिकट शंभू पासवान को बीजेपी ने दिया है। यहां पर भी मुकाबला बड़ा रोचक है। रुड़की से महिला सीट है, यहां पर अनिता देवी अग्रवाल को टिकट दिया है बीजेपी ने, और हल्द्वानी सीट से गजराज सिंह बिष्ट को आखिरकार टिकट दे ही दिया। काशीपुर से दीपक बाली मेयर के उम्मीदवार है भाजपा से। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि कोटद्वार से शैलेंद्र रावत को टिकट दिया गया। शैलेंद्र रावत अक्सर विधायकी की दावेदारी करते हैं या फिर विधायकी का चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन अब मेयर का टिकट मिला है। इससे पहले विधायक भी रहे हैं। हालांकि पिछली बार ऐसा ही कुछ कांग्रेस ने भी किया था जब पूर्व में मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल को देहरादून के मेयर का टिकट दे दिया था। देहरादून नगर निगम मेयर की जंग काफी ज्यादा रोचक हो चुकी है। पहले तो भाजपा ने सुनील उनियाल गामा का टिकट काट दिया और सौरभ थपलियाल को टिकट दे दिया। टिकट के दावेदारों में सौरभ थपलियाल के अलावा भी कई और नेता थे, कई व्यापारी वर्ग के नेता भी थे जिनके नाम चल रहे थे। लेकिन नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से कुछ ही घंटे पहले बीजेपी ने टिकट की लिस्ट जारी की। लगता है कि कांग्रेस भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में थी। जिस कांग्रेस में करीब 21 से ज्यादा लोग देहरादून में मेयर की दावेदारी कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस ने भी छात्र राजनीति से ही निकले नेता वीरेंद्र पोखरियाल पर अपना भरोसा जताया है। अब जानते हैं देहरादून नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ रहे इन दोनों ही चेहरों के बारे में। सौरभ थपलियाल, बड़े बड़े धुरंधरों को टिकट की दौड़ में पछाड़ने वाले सौरभ थपलियाल एक युवा चेहरा हैं। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री धामी से ये काफी करीबी हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भी काफी नजदीकी माने जाते हैं। इस बार मेयर के टिकट में पहाड़ी और नॉन पहाड़ी फैक्टर भी काम कर रहा था, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, जिसमें पहाड़ी मूल का होना भी सौरभ थपलियाल के पक्ष में ही गया। सौरभ थपलियाल मेयर पद के लिए भाजपा के अब तक के सबसे कम उम्र के कैंडिडेट भी होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति में कदम रखने वाले सौरभ थपलियाल 1999 में छात्र संघ के महासचिव रहे। साल 2000 में डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। इसके बाद इनकी एंट्री भारतीय जनता युवा मोर्चा में होती है। युवा मोर्चा में सौरभ थपलियाल महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे, और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। अब उन्हें भाजपा ने उत्तराखंड की सबसे हॉट मेयर की सीट पर टिकट दे दिया है। दिक्कत इस चुनाव में कांग्रेस के सामने ज्यादा थी।
उन्हें भी एक ऐसा चेहरा तलाशना था जिस पर वो दांव खेल सकें। इसके लिए कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को चुना है। वीरेंद्र पोखरियाल भी छात्र राजनीति से ही निकले हुए हैं। वीरेंद्र पोखरियाल भी कांग्रेस संगठन में काफी लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन कोई भी सीधा चुनाव वीरेंद्र पोखरियाल भी पहली बार ही लड़ेंगे। इससे पहले वो कैंट विधानसभा सीट से पिछले विधानसभा चुनाव में विधायकी की दावेदारी कर चुके हैं। वीरेंद्र पोखरियाल उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 3 बार जेल भी गए हैं। 1993 से 96 तक डीएवी कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 94 में वीरेंद्र पोखरियाल ने कई बार राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के युवाओं का नेतृत्व किया और जेल भी गए। साल 2004 से वो सहकारी बाजार दून के अध्यक्ष पद पर आज भी काबिज हैं। कांग्रेस में किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इस समय कांग्रेस में संगठन के प्रदेश महामंत्री भी हैं। सिटिंग मेयर का टिकट काटकर बीजेपी ने युवा चेहरे पर दांव तो खेल दिया, लेकिन सौरभ थपलियाल के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी की इस परंपरागत सीट को वो कैसे फिर से इस बार बचाते हैं। इस सीट पर आखिरी बार साल 2008 में कांग्रेस की जीत हुई थी, बीजेपी की हार हुई थी। तब से लेकर लगातार पहले विनोद चमोली और फिर सुनील उनियाल गामा के रूप में भाजपा देहरादून मेयर की सीट जीतती आई है। क्या इस बार भी यही पैटर्न जारी रहेगा या फिर इसमें कुछ परिवर्तन होगा? जैसी चुनौती सौरभ थपलियाल के सामने है, वैसी चुनौती वीरेंद्र पोखरियाल के सामने भी है। राज्य आंदोलनकारी रहे वीरेंद्र पोखरियाल क्या वो कर पाएंगे जो अब तक कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए? इतने सारे कैंडिडेट्स के बीच में कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल पर भरोसा जता तो दिया, लेकिन वो इस भरोसे पर कैसे खरे उतरेंगे, ये चुनाव में देखना होगा। सौरभ थपलियाल वर्सेस वीरेंद्र पोखरियाल की जंग तो सीधी है, लेकिन देहरादून में मेयर पद के लिए सबसे पहले नामांकन पत्र प्रकाश सुमन ध्यानी ने खरीदा। इनका नाम भी भाजपा से दावेदारी में चल रहा था, भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं। लेकिन अब क्या ये चुनाव लड़ेंगे या फिर इनके अलावा कौन कौन चुनाव लड़ेगा, ये देखना होगा। साथ ही देहरादून में यूकेडी से वीरेंद्र सिंह बिष्ट भी चुनावी मैदान में हैं मेयर पद के लिए। आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो ये भी देखना है कि कितने नामांकन आज होते हैं। बाकी थपलियाल और पोखरियाल की जंग में किसका पलड़ा भारी लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं ऋषिकेश मेयर सीट पर भी सभी की नजरें थी, क्योंकि ये सीट आरक्षित हो गई थी, तो तैयारी करने वाले कुछ बड़े नेताओं का काम यहाँ पर पहले ही खराब हो गया था। कांग्रेस ने ऋषिकेश से मेयर का टिकट दीपक प्रताप जाटव को दिया है, जबकि बीजेपी ने उनके सामने शंभू पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। कोटद्वार भी एक प्रमुख नगर निगम है। यहाँ भी बाकी जगहों की तरह टिकट के लिए कई बड़े बड़े नेताओं का जोर लगा हुआ था। हर कोई पहले तो हर सीट पर या फिर कोटद्वार सीट पर हर कोई यह चाहता था, बड़ा नेता, कि उनके चहेतों को टिकट मिले। यहां से भाजपा ने पूर्व में विधायक रह चुके शैलेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने यहां पर रंजना रावत को टिकट दिया है। एक ड्रामा हल्द्वानी मेयर सीट पर भी चलता रहा। पहले हल्द्वानी की मेयर सीट ओबीसी हुई, उसके बाद गजराज सिंह बिष्ट ने यहाँ पर जो भाजपा से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं सर्टिफिकेट भी ले आऊंगा। फिर वहां पर व्यापारी वर्ग के नेता नवीन वर्मा को भाजपा ज्वाइन करवा दी गई। गजराज सिंह बिष्ट ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, बाद में सीट सामान्य हो गई। ऐसा लगा कि अब भाजपा से यहाँ पर निवर्तमान मेयर जोगेंद्र रौतेला को ही फिर से टिकट मिल सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन यहां भी आखिरी समय में भाजपा की तरफ से आखिरकार गजराज सिंह बिष्ट के नाम का ऐलान ही किया गया। गजराज सिंह बिष्ट मंडी परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। गजराज सिंह बिष्ट का मुकाबला कांग्रेस के ललित जोशी के साथ होगा, जिनको कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। श्रीनगर महिला सीट पर मुकाबला भाजपा के आशा उपाध्याय और कांग्रेस की मीना रावत के बीच में है। ये कुछ महत्वपूर्ण नगर निगम की सीटें थी। बाकी आपकी सीटों पर भी आप देख ही रहे होंगे किस किस का मुकाबला है। अब नामांकन का भी आज आखिरी दिन है। जहां पर बगावत होती है, कहां पर भितरघात होती है, ये भी लोकल बॉडी इलेक्शन में देखा जाएगा। निकाय की इस जंग में आपके आसपास का माहौल क्या है, आपके वार्ड में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में या फिर नगर निगम में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।